जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम संज्ञा का दूसरा क्लास लेके आ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बहुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं एंड द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ये सब सारी बातें हम जो है आपको कल की क्लास में हम बता चुके हैं। तो आज हम पुनः जो है दूसरा क्लास लेके आ चुके हैं संज्ञा चैप्टर का। दूसरा क्लास है आपको क्या कहते हैं, दूसरा जो क्लास में जो है हम जातिवाचक संज्ञा जानेंगे, बहुवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके हैं जातिवाचक संज्ञा। हालांकि हम लोग 1 नंबर में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ चुके हैं। उसको सही तरीके से हम लोग वर्णन किए थे और सही तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास किए। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, उस क्लास में जो भी चीजें हम बताए होंगे उन सभी को आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्लास को अब अगेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा हुआ है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, आप लोगों को जो है ना ज्यादा परिभाषा पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा आपको डिफिनेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको समझना है। आपको क्या करना है? समझना है। पॉइंट बाय पॉइंट को आप समझिए, एक एक शब्द को समझिए, है ना? जो भी हम थ्योरी में बताएंगे, जो भी क्लास में बताएंगे, उन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना? मतलब एक प्रकार से हम कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम बताने का प्रयास करेंगे या कोई भी चीज अगर हम बताएंगे, उसको सही ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होता है कि वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उन्हीं को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिएगा, वह संज्ञा शब्द जो संपूर्ण यानी पूरे संसार में, मतलब कोई भी अगर वस्तु है तो पूरे जाति का बोध जो कराने का जो काम करता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपको जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे आदमी, हम बोले कि आदमी, हम क्या बोले? आदमी। आदमी जो हम बोल रहे हैं, तो आदमी जितने भी आदमी है इस दुनिया के अंदर, हम सभी की बात कर रहे हैं, आदमी बोल रहे हैं ना। आदमी तो एक नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं। तो बताइए, यहाँ जो हम आदमी का जो जिक्र किए हैं, तो एक आदमी तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर कोई मान के चला, अगर हम बोलते हैं आदमी, अगर आदमी का नाम ले लेते तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। हम नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं आदमी। तो जब आदमी कहेंगे तो कंफ्यूज कर जाइए, कौन सा आदमी करिएगा ना। जब कंफ्यूज कर जाइएगा तो इसीलिए जो है यहाँ पे आदमी जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराने का काम कर रहा है। इसलिए जो है आपको ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे गाय, क्या बोलेंगे? गाय। गाय तो एक नहीं है, गाय बहुत सारे गाय हैं, है कि नहीं है? तो हम यहाँ जो गाय बोल रहे हैं, तो पूरे सभी गाय को हम, मतलब गाय की बात कर रहे हैं ना। जितने भी गाय हैं सभी की हम बात कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी गाय क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। हाँ, इसमें जो है ना, आप लोगों को पहचानना कैसे है कि कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा नहीं है? पहचानने का नियम है। हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, 3 स्टेप को आप दिमाग में रखिएगा। अगर किसी भी अगर संज्ञा को अगर पहचानने के लिए दे दिया जाए, अगर उसमें विशेष करके अगर आपको कह दे कि जातिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन है, पहचानिए, तो घबराना नहीं है। आप देख लीजिएगा कि इसके जैसे और तो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए गाय हम बोले, जब हम गाय बोलेंगे तो गाय तो एक नहीं है, इसके जैसे और सारी भी गाय हैं, है कि नहीं है? तो हम गाय बोलेंगे, तो इसके जैसे और होगी कि नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। हाँ, बहुवचन बना सकते हैं आप उसको। क्या कर सकते हैं आप उसको? बहुवचन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन से बहुवचन हो, जैसे हम बोलेंगे आदमी, आदमी से आदमियों नहीं कह सकते हैं। जैसे कहेंगे लड़का, लड़का से लड़के नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लड़की, लड़की का लड़कियां नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वो सब क्या है? बहुवचन है।
तो कहने का मतलब है कि आप जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है जातिवाचक को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट, देख सकते हैं, छू सकते हैं। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी क्या थे, उसको भी देख सकते थे और छू सकते थे, है ना। चलिए, तो यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा में भी गाय को आपने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। आप उसको छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। आदमी को नहीं देखे हैं, आप क्या, आप भी तो आदमी हैं, है ना। आप अपने आप को भी देखते होंगे, आप अपने आप को टच भी करते होंगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। यानी कहने का मतलब है कि आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप उसे बहुवचन भी बना सकते हैं, और जो है उसके जैसा और कोई आपको दिखेगा, उसके जैसी और कोई होगी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा पहचानने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसके जैसा और कोई होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि बहुवचन में कन्वर्ट होगा कि नहीं। हाँ होगा, तो हो जाएगा। उसका देखेंगे इसे हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। ये तीनों कंडीशन अगर लागू हो जाए तो आंख बंद करके कहिएगा सर जातिवाचक संज्ञा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, शिक्षक, आदमी, नदी। यहाँ जो हम नदी बोले हैं, तो नदी तो बहुत सारे हैं, गंगा नदी, यमुना नदी। आप किस नदी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे तो नाम नहीं ले रहे हैं, आप सीधे बोल दिए नदी। तो नदी जो बोले हैं, तो जितनी भी नदियां हैं सभी का हम बोध करा रहे, पूरे जाति का बोध करा दिए, पूरे जाति का बोध करा दिए। अगर यही पे अगर हम बोलते यमुना नदी, तो यमुना क्या हो जाता, फिर यमुना हो जाता आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। होता कि नहीं होता। हम यहाँ पे किसी नदी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं नदी। क्या नदी, नदी तो बहुत सारे हैं। यानी यहाँ पे पूरे जाति का बोध कराने का, है ना, यहाँ पे हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। आगे देखिए, आगे है पंखा। क्या है, पंखा, क्या है, पंखा। तो पंखा एक पंखा है जी, पंखा तो बहुत सारे होते हैं, तो पंखा की कंपनी भी अलग अलग होते हैं ना। पंखा तो बहुत सारे हैं, पंखा बहुत सारे हैं, है ना। आगे है घर। घर तो एक नहीं है, घर तो बहुत सारे घर हैं, है ना। उसी प्रकार से बकरी, बकरी एक है नहीं, बहुत सारे बकरी है। यानी यहाँ पे जो भी चीजें हम बोल रहे हैं ना, पूरे जाति का बोध कराते हैं। पंखा एक होता है, नहीं होता है ना, बहुत सारे पंखा होता है। घर एक होता है, नहीं होता है, बहुत सारे घर होता है। अगर उसी घर का अगर नाम रख देते विशेष हम, तो फिर क्या होता, व्यक्तिवाचक होता। अगर यहाँ पे हम बोले पंखा, अगर पंखा का विशेष नाम बोल देते कि ये उषा पंखा है, तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि उसका नामकरण हो चुका है, उस पंखा का नाम रख दिए हम, क्या रख दिए, तो उषा, है ना। और क्या होता है, तूफान, तूफान। और केंट होता है, केंट। जो भी पंखा हो, अगर नाम ले ले वहां पे हम, तो फिर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और नाम न ले और सीधा बोल दे पंखा, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है लड़का। लड़का तो एक नहीं है, लड़का तो बहुत सारे हैं। अगर उसी लड़का का अगर नाम ले ले हम, अगर नाम ले ले तो क्या हो जाएगा, अगर नाम ले ले तो व्यक्तिवाचक। अगर सिर्फ और सिर्फ है लड़का, तो पूरे जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध कराने का यहाँ पे हो रहा है लड़का। जितने भी लड़का सभी का बोध हो रहा है ना। अगर मान के चलिए 10 लड़का अगर यहाँ से कहीं जा रहा है, मतलब मेरे आगे से कोई गुजर गया, मतलब 10 लड़का गुजर गया, कहेंगे ए लड़का इधर सुनो। अब लड़का कहेंगे तो सभी लड़का पलट के देखना शुरू कर देगा। देखेगा नहीं देखेगा, क्यों, क्योंकि उसमें तो सबके सब लड़का ही है। अगर उसी लड़का में से अगर किसी का नाम रहता मोहन, किसी का नाम रहता रामू, बोलता है रामू इधर आओ, तो सिर्फ रामू आता मेरे पास, कहेंगे ए लड़का इधर आओ। अब लड़का भी कंफ्यूज कर जाएगा कि हम किसको बुला रहा है। क्यों, क्योंकि तो एक लड़का तो है नहीं वहां पे, बहुत सारे लड़का है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर लड़का कहेंगे तो पूरे जाति का बोध हो जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर किसी लड़का का नाम ले ले, अगर किसी लड़का का नाम ले ले, तो वो आपको क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब बताइए समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है लड़की। लड़की, तो लड़की का भी आप बहुवचन बना सकते हैं। लड़की, एक लड़की तो नहीं है, बहुत सारे लड़की है, हाँ है ना। आगे है पेड़, पेड़ एक है नहीं है, बहुत सारे पेड़ है। आगे है हाथ, हाथ एक है, हाथ तो मेरे पास दो है ना, मेरे शरीर का ही पार्ट्स है, लेकिन एक हाथ तो नहीं है, दो हाथ है। हाथ का हाथों नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाथों हाथ कर सकते हैं ना, बहुवचन बना सकते हैं ना। हाथ को देख सकते हैं ना, हाथ को छू सकते हैं ना, हाथ को बहुवचन बना सकते हैं ना, हाथ को हाथों कर सकते हैं ना। हाँ सर कर सकते हैं, जब कह सकते हैं तो काहे लो तुम फालतू का दिमाग लगाता है, बोल दो जातिवाचक होगा, है ना। आगे देखिए, आगे है मेज। मेज माने टेबल होता है, टेबल होता है, एक टेबल होता है, मतलब
मेज कहने का मतलब है कि यहाँ जो हम बोल रहे हैं मेज, तो मेज तो एक नहीं है, बहुत सारे मेज है कि नहीं है? आगे क्या है? आगे मेज, आगे क्या है जी? गाय। तो गाय तो एक नहीं है, गाय तो बहुत सारे हैं। जितनी भी संसार में गाय हैं, सभी का हम बोध करा दिए, सभी का नाम ले लिए। गाय, 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 गाय। है ना? तो चलिए, अब बताइए आप हमको कि जातिवाचक संज्ञा पहचानने में अब कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं ना करना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से लगता होगा कि आपको कहीं भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, जातिवाचक संज्ञा को पहचानने में और समझने में। आप समझ रहे हैं ना? आपको देखिए एग्ज़ाम में होता क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा-फिरा के पूछ सकता है। जब ज़्यादा अगर घुमा-फिरा के अगर पूछने का प्रयास करेगा ना, तो आप इन तीनों को लागू कीजिएगा। इन तीनों को लागू कीजिएगा तो बिल्कुल 100% लागू हो जाएगा। तो फिर जो है आप कह दीजिएगा कि सर जातिवाचक होगा। तो जातिवाचक समझ गए? व्यक्तिवाचक में क्या करते थे हम लोग? विशेष नाम जिसका हो जो विशेष नाम को व्यक्तिवाचक कहते थे, लेकिन जातिवाचक में पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध कराता है। जब पूरे जाति का बोध कराता है, तो इसलिए वो क्या होगा? क्या होगा? इसलिए वो आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, जाति, 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 पूरे जाति का बोध कराता है। जातीय यहाँ पे देखो ना, जाति शब्द आया ना यहाँ पे जी, जाति शब्द आया ना, जाति शब्द आया तो पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे समझते हैं बहुवाचक संज्ञा। देखिए एग्जाम में जो है ना, बहुवाचक संज्ञा से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज कर जाता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, हम समझा देते हैं ना, हम समझा देते हैं आपको, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे बहुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था आदि का बोध कराती है। आदि का मतलब सीधा जानी कि जो क्वालिटी का गुण बताता हो। बात समझ रहे हैं ना? जो मतलब क्या कहते हैं, जिसमें दोष उत्पन्न होता हो, जिसमें भाव उत्पन्न होता हो, उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा, इसको देखिए, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पॉइंट पे। ये जो हम लिखे हैं ना, ये क्या है? एटम बम है। इसको समझ गए तो फिर समझिए कि अब कोई परेशानी होगा ही नहीं। आप बताइए, आप बहुवाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, बहुवाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप छू नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे आपको है क्या कहते हैं? देख नहीं सकते हैं। आप न तो उसे छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, और उसे आप न ही तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। उसके बाद है, आप इसे एक वचन में ही रखेंगे, आप इसे बहुवचन नहीं बना सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते हैं। आगे सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सर महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। समझिएगा, खुशी, खुशी को आप देखे हैं? खुशी को देखे हैं? नहीं देखे हैं? अगर कोई भी इंसान जो बहुत ही ज्यादा जो खुशी हो जाता है, आप खुशी को देखते नहीं, आप क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। आगे क्या है? आगे है प्यास। अगर किसी को जब प्यास लग जाता है, किसी को जब प्यास लग जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि प्यास लग गया, उसको प्यास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्यास लगा हुआ है। हम प्यास देखने नहीं गए हैं कि प्यास कितना कै किलो का होता है, कैसा होता है। मतलब देखा है तुम प्यास को कभी? नहीं देखिए। हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि हाँ, सही मायने में प्यास लग गया है। या जैसे मान के चलो, हम ही को अगर प्यास लग जाए, तो कहेंगे हमको प्यास लग गया, पानी दो। हम कहेंगे कि हमको प्यास लग गया, तो प्यास को देख पाएंगे हम? नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग महसूस करते हैं कि हमको प्यास लग चुका है। कंठ सूखने लगता है तो पता चल जाता है क्या क्या लग गया हमको? प्यास लग गया, हमको पानी पीना है कि नहीं है? तो पानी पी लेते हैं हम लोग प्यास लगने पर। तो हम यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप प्यास को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आप जो है उसे ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। और प्यास को आप बहुवचन नहीं बना सकते, वो हमेशा एक वचन में रहेगा। ठीक है? हमेशा एक वचन में रहेगा। आगे है सजावट, बनावट, लिखावट। आपको जो है ना, ये सजावट, बनावट, लिखावट, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये जो है ना, सजावट, बनावट, लिखावट, ये हम कल की क्लास में बताएंगे।
बोलिएगा सर जी का है, अभी क्यों नहीं बताइएगा? अभी बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये सजावट, बनावट, लिखावट, भौवाचक संज्ञा का भी जो है ना बाबू, भौवाचक संज्ञा का 5 प्रकार से निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो भौवाचक संज्ञा का जो 5 प्रकार से जो निर्माण किया जाता है, उसी में हम आपको बता देंगे कि बाबू सजावट को भौवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं, बनावट को भौवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं, और लिखावट को भौवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं। ये हम कल की क्लास में बता देंगे, जब हम भौवाचक संज्ञा का निर्माण को जब पढ़ेंगे ना, 5 प्रकार से किया जाता है। ये भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि भौवाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 5 प्रकार से किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से। बात समझ रहे हैं ना? ये 5 प्रकार से जो है क्या किया जाता है, भौवाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे। आगे है दुख, बहुत इंसान दुख में रहता है ना। आगे है ईमानदारी, हम कहते हैं ना कि उसके अंदर ईमानदारी तो कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। हम कहते हैं ना कि ये आपके अंदर कितना किलो ईमानदारी भरा हुआ है, ऐसे पूछे हैं आप? नहीं पूछे होंगे। हम लोग क्या करते, महसूस करते हैं। अगर कोई इंसान अगर आके मीठा मीठा जब बात बोलना जब शुरू कर देता है ना, तो हम लोगों को लगता है वाह क्या बात है, कितना नेक इंसान है, बहुत ही ईमानदार इंसान है, बहुत ही ईमानदारी है इसके अंदर। कहते कि नहीं कहते? हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना कि ईमानदारी को छूते हैं, और ना ही हम लोग पकड़ते हैं उसको, और ना ही उसको हम देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आगे है प्रसन्नता, है ना, बेईमानी, प्यार। तो प्यार भी आपका क्या है, बहुवाचक है कि नहीं है? प्यार क्या है, बहुवाचक है। अगर किसी भी इंसान को अगर प्यार हो जाएगा तो धोखा तो मिलना तय है। किसी भी इंसान को अगर प्यार हो जाए तो धोखा होना ही होना है ना। अगर धोखा होगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो बीमारी होगा, बीमारी खत्म होगा, भूख लगेगी, भूख खत्म होगा, प्यास लगेगी। क्या ये कहानी है ना? तो प्यार हो गया, धोखा हो गया, दर्द हो गया, बीमारी हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब सारी चीजें जो है ना आपको क्या कहलाएंगी, बहुवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कोई कहता है कि हम 5 किलो का प्यार करते हैं आपसे, ऐसा कहता है कोई? नहीं ना। कहता है ना कि हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ये कहता है ना। कि ये कहता है कि हम 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 5 लीटर आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कहता है। कहता है ऐसा तो नहीं कहता कि हम 5 सेंटीमीटर हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं वहां पे, हम लोग प्यार को देखे नहीं है, प्यार को देखे नहीं है। हम लोग दिल से हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, है ना, कि उसको प्यार हो गया, ये हो गया, फलना चिलना धोखा, बहुत सारी बातें हैं मैटर है। मतलब दिल की बातें हैं ये सब सारी चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और महसूस करके बताते हैं ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे धोखा है। अब नहीं कहते हैं कि आपको धोखा मिल चुका है ना, धोखा मिल चुका है। ऐसा कहे हैं कि आपको कै किलो का धोखा मिला है, ऐसे बोले हैं कभी? आपको कितना लीटर का धोखा मिला है, कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। क्यों? क्योंकि धोखा को आप नाप नहीं सकते हैं उसको, है ना। तो आप महसूस कर सकते हैं उसे। आप धोखा को देखने गए हैं, धोखा कैसे होता है। आप किसी इंसान को अगर धोखा मिला होगा तो क्या कहता है, धोखा हमको दिखाओ तो कैसे मिला है, कैसे मिला धोखा? धोखा कहाँ देख रहे हैं भाई, धोखा देखने वाली चीज थोड़ी है, महसूस किया जाना चाहिए, महसूस किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। महसूस के देखिएगा ना, अगर किसी भी इंसान को अगर धोखा मिलेगा ना, अगर वो आपसे बात करेगा ना, तो आपको अजबे लगेगा, मतलब अलग टाइप का लगेगा। कि अगर बोलेगा तो बोलने से ही पता चल जाएगा कि मैंने वो इंसान के अंदर में सही माने में उसको जो क्या मिला, धोखा मिल चुका है उस इंसान को। तो बोलने से ही हम लोग महसूस कर लेते हैं, करते हैं ना, तो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। दर्द पीड़ा होना शुरू हो जाता है, बीमारी हो जाता है, भूख प्यास सब चला जाता है ना। आगे हैं बुराई, पढ़ाई, लिखाई, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, सौंदर्य, दूरी, ये सब सारी चीजें जो है ना बाबू, क्या है, क्या है, ये सब सारी चीजें आपको भौवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, भौवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, आगे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जो कि हम कल की क्लास में भी बता दिए थे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। हम कल आप लोगों को हम बोले भी थे कि हम कल की क्लास में जो बाबू हम अवलिक करके हम उसको हम लिख देंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का एक और नाम होता है जिसका नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो पदार्थवाचक संज्ञा इसको समझते हैं, वह संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराते हैं एवं इनको मापा तोला जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधा आप जान लीजिए बाबू, इसको गिना नहीं जा सकता है ना? हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि गिनती नहीं होती है। आप इसे गिनती नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना? आप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को आप नाप सकते हैं, मापी कर सकते हैं, है ना? ये सब चीजें आप कर सकते हैं। नाप तोल की मामला जो भी आएगा, मतलब जो भी चीजें को, जो भी वस्तु को नापा या मापा जाएगा, वो सभी का सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी का सभी आपको पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे नमक है, नमक को क्या, नमक क्या कहते हैं? नापा जाता है, तौला जाता है। 1 केजी नमक दीजिए, 2 केजी नमक दीजिए, ऐसे कहते हैं ना? उसी प्रकार से तेल को क्या किया जाता है? नापा जाता है। चीनी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। चांदी ये सब मतलब नाप तोल के मतलब जो है ना, इस इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है? नाप-तोल किया जाता है। दाल, कपड़ा, ज़मीन, इन सभी को क्या किया जाता है? नाप-तोल किया जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन चल सकता है कि सर जी, कपड़ा कपड़ा जो है, इस कपड़ा को हम कैसे कह सकते हैं कि सर कपड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा? या कितना विद्यार्थी का कहना है कि सर कपड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। कपड़ा जो है ना जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो समझिएगा बाबू यहाँ पे, कपड़ा को थोड़ा-सा समझ लीजिए आप। कपड़ा में ज़्यादा विद्यार्थी खलबली मचा देता है कि कपड़ा क्या होगा सर? है ना? हम यहाँ पे इसीलिए हम कपड़ा लिख दिए हैं। अब बताइए, अगर आप रेडीमेड जाते होंगे, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, जहाँ पे कपड़ा मिला जाता है मतलब शर्ट पैंट सिलाने के लिए, सूट सलवार सिलाने के लिए, वहाँ अगर जाते होंगे ना, आप उसको ये नहीं कहते होंगे कि 5 किलो कपड़ा दीजिए। आप ये कहते हैं कि 5 किलो कपड़ा दीजिए, या आप ऐसे नहीं कहते हैं कि 5 गो कपड़ा दीजिए। आप मान के चलिए वहाँ जाइएगा तो आपको मीटर में बताना होगा कि हमको 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 5 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दीजिए। आप ये कहिएगा, ना कि आप कहिएगा हमको हमको 4 गो कपड़ा दीजिए, 5 गो कपड़ा दीजिए, 10 गो कपड़ा दीजिए। तो दिमाग ही उसका नाच जाएगा कि क्या बोल रहा है चट्टा, समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर आपको कपड़ा चाहिए, सो बताइए। ऐसे पूछेगा वहाँ पे, आपको बताना होगा कि हमको 2 मीटर चाहिए, हमको शर्ट सिलवाना है, हमको पैंट सिलवाना है ना? वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हों, वो सिलवाना है। अगर कपड़ा में अगर नाम अगर आ जाए ना, किसी विशेष अगर नाम की जब बात करते हैं, अगर विशेष नाम अगर आ जाए, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर शर्ट पैंट की बात करेगा, तो फिर आपको जो है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे एक हमको शर्ट का कपड़ा दीजिए, या कहेंगे एक हमको शर्ट दीजिए, या शर्ट दिखाइए। तो शर्ट कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? जातिवाचक चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि शर्ट को आप मापी नहीं कर सकते हैं। चलिए, आगे क्या है? बस अब इसके बाद क्या कहते हैं, जातिवाचक, भौवाचक, द्रव्यवाचक हो चुका है। एक और बच गया है, समझ गए ना? इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है? और कल की क्लास में जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं, एक समूहवाचक बचा हुआ है। कल की क्लास में भौवाचक संज्ञा का जो 5 प्रकार से जो निर्माण किया जाता है, ये पाँचों निर्माण कल पढ़ लेंगे। प्लस में जो है ना, क्या कहते हैं, अ, समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों टॉपिक को हम जो है ना कल पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो कल 3 क्लास हो जाएगा। तो हम आप लोगों को हम बोले भी थे कि 3 क्लास में थ्योरी को खत्म करना है और 1 क्लास ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है? तो कल तक जो है थ्योरी चलेगा और फिर परसों क्या चलेगा आपका? ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। उसके बाद जस्ट हम क्या उठाएँगे? तो सर्वनाम उठाएँगे, यानी सर्वनाम चैप्टर पढ़ाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको ये अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो आप सभी से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एमएस गुरु अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड
शेयर कर दिया कीजिए, है ना? ताकि हमको मोटिवेट मिले और इसी प्रकार से अच्छा-अच्छा वीडियो हम लाने अच्छा-अच्छा क्लास लाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग हमें मेरा मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों से हम कुछ रुपया पैसा तो नहीं माँग रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बोलते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। बस इतना ही कहेंगे हम, है ना? काहे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट होनी चाहिए। इसलिए आपको बोलते हैं कि शेयर कम से कम कर दिया कीजिए ताकि वहाँ उसका भी थोड़ा-सा मदद हो सके, ठीक है? अब मान के चलिए इसी सब को पढ़ाने के लिए आप अगर अगर किसी भी सर का, किसी भी टीचर का अगर क्लास परचेज़ करते हैं, तो फालतू का आपका 400, 500, 600 रुपया खर्च हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आपको फ्री में आपको क्लास मिल रही है, तो फ्री के सिवा हम फ्री में मतलब आप लोगों से तो हम रुपया पैसा तो नहीं माँग रहे हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलते हैं कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल और आप मतलब जो है ना ऊँचा रहेगा, हमेशा सदा बना रहे और जो है आप लोगों के बीच ऐसे ही नया-नया टॉपिक लेकर के आते रहे और आप लोगों के दिल पे हम राज करते रहें। तो यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद आप सभी को।